हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10 के लिए हाइट एंड डिस्टेंस, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आपके लिए जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कम से कम आपको एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन मिल जाता है जो आपको 6 नंबर दिला सकता है। तो अगर आपको ये 6 नंबर दिला रहा है तो आपका क्या होगा, फ़ायदा ही होने वाला है। ड्यू टू अगर वो बच्चे जो पास नहीं हो रहे हैं, इसको करके अगर जा रहे हैं, प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख रहे हैं, तो आसानी से पास हो जाएंगे। और उन बच्चों के लिए कह रहे हैं जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि ये अगर वीडियो अच्छे से आप देख रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में 100% आते हैं वही मैं कराता हूँ, वो अगर करके जा रहे हैं तो उनके कम से कम 80 में से तो 70 और 75 तो आना फिक्स हो जाए। ठीक है, तो आपका ये 6 नंबर जो है कहीं नहीं गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं हम स्वागत करते हैं यूपी क्लासेस में। आपका यूट्यूब चैनल है, आपका परिवार है, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले इसमें 2 पॉइंट आप लोग समझेंगे। पहला पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? एंड सेकेंड पॉइंट समझिएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, इस डायग्राम को आप देखिए, इस फिगर को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप समझिए कि ये पॉइंट क्या है। यहाँ से मैं कोई जो है मेरी आई है, क्या हमारी आई। ठीक है, अब यहाँ से मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे मान लीजिए यहाँ तो मैं ऐसे करके कुछ देख रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो लाइन यहाँ से बनी, यहाँ लास्ट पॉइंट जो हमारी क्यू है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी यहाँ पे वस्तु रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखी गई है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जब देख रहा हूँ तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, जो लाइन यहाँ से यहाँ तक हमारी आई से कनेक्ट कर रही, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। एंड दिस पॉइंट इज द जो ग्राउंड लेवल से, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो एंगल बनेगा, जो थीटा बनेगा, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी आप समझ में आ जाएंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वही इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगा। तो ये क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। बच्चों, अ मैन ऑफ ऑब्जर्वर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री, ही वॉक टूवर्ड इट इन हॉरिजेंटल लाइन थ्रू इट्स बेस। ठीक है, समझिएगा, ऑन कवरिंग 60 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग करेक्ट द नियरेस्ट। अब इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट, मतलब कि जो बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के में हाइट बतानी है। ठीक है, तो इस बिल्डिंग की हाइट कितना हो सकती है, मैं अभी आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन रीड करेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले अज्यूम करना रहता है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप समझ लेंगे तो आसान हो जाता है हमें सॉल्व करना। इसमें पूछा था हाइट, पूछा है क्या पूछा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे उन्होंने क्या क्या दिया है, ये चीज़ जान लेंगे। जैसे कि उन्होंने एक एंगल दिया था बिल्डिंग के, वो कितना था 30, एंड दूसरा था चेंज होने के बाद कितना हुआ 60 हो गया। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें डायग्राम बनाना, जो आपको अज्यूम करके बनाना होता है। ठीक है, तो अगर 30 का एंगल बनेगा तो यहाँ 60 की एंगल बनेगी तो थोड़ा सा आगे ही बनेगा। ठीक है, अब उन्होंने बताया था कि जो डीसी है, हमारे डीसी की डिस्टेंस दिया था, कितना दिया था 60 मीटर दिया था। उन्होंने लिखा है ना इट्स बेस ऑन कवरिंग 60 मीटर, तो मैंने बेस ऑफ कवरिंग कितना लिखा 16 मीटर।
एंड ये वाली हमें नहीं पता तो हमने कितना मान लिया, x मान लिया। कितना माना, x मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंपली फाइंड आउट करेंगे। अब हम सबसे पहले लेंगे दो इसमें ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे पहला एंगल ABC, क्या लेंगे, एंगल ABC। ठीक है, तो इसके समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे एंगल ABC जो है हमारा। ठीक है, तो एंगल ABC हमारा कितना है, ठीक है, तो एंगल ABC, तो ये वाला एंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू, अब tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, h लिख दो, एंड बेस कितना है, x, कितना है, x। कितना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बता दीजिए, tan 60 की वैल्यू क्या होता है। मैंने इतनी वीडियो बना दिया है पूरा, इस पे मैं आपको लिंक डाल दूंगा, जो पूरा एक एक चीज़ ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू बताया हूँ, एक एक पॉइंट सारे जितने भी यूज होते हैं वो सब बता। तो tan 60 की वैल्यू जल्दी से एक बार आप लोग रिपीट कर दीजिएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है, √3 होता है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा h, नीचे क्या है x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमको x निकालना हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/√3। तो जहां पे h होगा वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, h/√3। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली इस वीडियो को अगर देख के जा रहे हैं तो आपके 100% चांस है कि नंबर बढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पूछा जाता है, 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं, इसी से हम नेक्स्ट एंगल यूज करेंगे, एंगल ABD। चलिए यूज करते हैं ये भी, एंगल ABD। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, tan 30 इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है हमारा h, एंड बेस कितना है हमारा x + 60, यही तो है, x + 60। कोई दिक्कत नहीं बाबू, यूं ही सवाल सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, अब क्या है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, सभी लोग को पता होगा, 1√3 इक्वल टू h अपॉन, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या थी, h/√3, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग h/√3 + 60। ठीक है, क्या हो गया, 1h/√। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा, इधर देखिए, इधर हो जाएगा मेरा √3h इक्वल टू, क्या हो जाएगा, √3h इक्वल टू 60 + h/√3। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, कैसे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, h को इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा मेरा, इधर देख लीजिएगा, √3h - h√3। ठीक है, इधर क्या हमारा 60 है, क्या हमारा 60, हमें फाइंड करना, हाइट ही फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा वीडियो अगर दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा, नीचे अगर हो गया हो तो। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे रब करते हैं, आगे का सोल्यूशन जो है इधर आगे की तरफ करते हैं। ठीक है, तो इधर हो जाएगा हमारा 2h/√3 इक्वल टू 60। तो h हो जाएगा, h इक्वल टू √3 × 60/2, ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, क्या हो जाएगा 30, दिक्कत नहीं।
तो आ जाएगा क्या हमारा 30√3। ठीक है, ये आ गया हमारा। √3 की वैल्यू क्या होती है 30 × 1.72। तो आज का आंसर नियरेस्ट अबाउट पूछा था, तो नियरेस्ट अबाउट कितना हो जाएगा हमारा 51.96 मीटर। जो हाइट इसकी आ जाएगी कितनी आ जाएगी 56.9। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था। आपको पूछा था कि जो बेस ऑफ कवरिंग था वो 60 मीटर अवे कर देगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 हो गई। पहले बार तो कितना 60, फिर क्या हुआ 30, यहाँ पे क्या हमारा 30 हो गया। ठीक है, तो इनकी जो डिस्टेंस थी 60 दी जाएंगे, पता नहीं था मुझे, तो मैंने इसको मान लिया x। ठीक है, क्या मान लिया x। ठीक, सिंपली क्या हुआ, पहले एंगल ये वाला एंगल सॉल्व कर लीजिए, फिर ये वाला एंगल सॉल्व कर दीजिएगा, फिर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सिंपली क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, हम पढ़ रहे हैं और आप लोग को बता दें ये आया था 2009 एंड 19। तो इस बार का भी चांसेस है कि 25 में आ जाता है, क्योंकि 4 साल 5 साल जो रिपीट कर देता है कि 3 साल 4 साल 19 के बाद है 25 में आ सकता है 6 साल बाद। ठीक है, उससे पढ़ते हैं। फ्रॉम 2 पॉइंट, मतलब कि 2 पॉइंट है ए बी ऑन द सेम साइड, क्या है सेम साइड है ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिल्डिंग आर 30। जो टॉप बिल्डिंग का कितना हमारा 30 है एंड 60 रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, जो हाइट है इसकी वो कितनी बता दी है हमने 10 मीटर। कितना है दोस्तों 10 मीटर। कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो ये हम पॉइंट मानते हैं ए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, इसको बोल देंगे डी। ये तो तुम भी बता सकते हो ना, ए बी सी डी। ये तो हम बना लेंगे। बना लोगे? ये कितनी हो जाएगी हमारा 60 हो जाएगा। 6। और उसके बाद क्या है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। क्या करना है डिस्टेंस। तो सिंपल है, डिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं, tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। तो हमें डिस्टेंस पता नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं x, दूसरे y को क्या मान लेंगे y, क्या मान लेंगे लड्डू y। ठीक है, इसको x, इसको y। चलिए अब सॉल्व करते हैं बिना किसी x कहाँ लगायो, x कहाँ है, x कहाँ है वो। देखो सबसे पहले करेंगे ये वाला एंगल सॉल्व करेंगे। कौन सा एंगल, ये वाला। ठीक है, तो कौन सा हमारा डी बी सी डी। ये हमारा देखा tan 60 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 10, कितना है 10। बेस कितना है, ये क्या लिखा है y। बेस कितना है y, हाँ y हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। क्या होती है √3। बिल्कुल आपको रटवा देंगे। ठीक है, यहाँ बैठिए सही से आप। √60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। क्या होती है √3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √3 = 10/y। ठीक है, देन y = 10/√3। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा y की वैल्यू पता चल गई। अब हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। क्या निकाल लेंगे x की वैल्यू भी कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी देखो। ठीक है, तो क्या मैं करेगा। अब लेंगे एंगल ए सी डी, एंगल ए एंगल सी एंगल डी। समझ रहे हो ना, एंगल ए एंगल अब ये क्या हमारा ये कितना लिखा है ये 30। तो क्या हो जाएगा tan 30। क्या हो जाएगा tan 30। फिर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस कितना है हमारा y + x। ठीक है, कितना हमारा x + y। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या थी 10/√3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। और tan 60 की वैल्यू होती है 1/3।
क्या होता है 1/3। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस y की जगह क्या कर देंगे 10√3। ठीक है, चाचा बार बार वही क्यों लिख रहे हो जी? ठीक है। अब जहाँ पे y का माइक आ जाएगा वहीं तो रख दिए 10√3, समझ रहे हो ना। उधर बैठो सब अच्छे से, ठीक है मेरे तो बैठो तुरंत। आपका ये तो मिल गया चाचा जी ना कभी किसी भी लोहे की चीज को ना एक बार में झटके नहीं। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, हमारा यहाँ तक तो सॉल्व ही हो गया। अब बिल्कुल क्या है क्वेश्चन तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्या लड्डू कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आप लोग बताइए कमेंट करके हमें। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है x। ठीक है, क्या करना है हमें x। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो इधर हमारा 1√3 है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 10√3। इसको क्या बोलते हैं √3, क्या बोलते हैं √3। 10√3 माइनस 10√3। ठीक है, यही तो होगा 10√3 माइनस 10/√3। समझे? अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ इधर से और इससे, तो x आ गया इधर, ये चला गया उधर। समझ गए ना। ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट हमें निकालना है x। x इक्वल टू, इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, सिंपली सा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा 10 × 3 - 10 क्या हो जाएगा। ठीक है, और होल अपॉन क्या है √3, क्या है तो ये हो जाएगा 30 में 10 चला गया तो 20√3। √3 की वैल्यू होती है 1.72। चलिए फटाक से डिवाइड कर दीजिए बच्चे, बता दीजिए कितना आ जाएगा। नहीं अगर ऐसे कर पाते हैं तो आप सिंपली कर दीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के, बट अगर आपको आता है तो आप लोग डिवाइड कर दीजिए सिंपल। इससे 1.72, तो आपका आंसर आ जाएगा 111.72। ठीक है, ये आ जाएगा आपका नियरेस्ट अबाउट आंसर। ठीक है, लगभग आ जाता है 55 मीटर। ठीक है, तो आप क्या सिंपली आपको क्या से दो चीज़ जानना होगा कि tan जो होता है, tan में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर क्या अप्लाई करिए, पहले ये वाला एंगल सॉल्व कर लीजिए, फिर बड़ा एंगल सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, मैं अभी नया हूँ, आप सबके लिए गाइडेंस के साथ कर मैं जो पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ वो चीज़ें, तो मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ कि हाँ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे पास करना है, कैसे नंबर चेक करना है। ठीक है, तो अगर मेरे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप लोग लखनऊ में इंदिरा नगर आ सकते हैं, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी चल भी रहा है क्योंकि अब तो बहुत टाइम कम बचा है, तो नेक्स्ट बैच जो है वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग 1 मार्च से ज्वाइन करना ना भूलें। क्लास 6 to 12 ये लोग सभी लोग हमारे साथ बैच में आ सकते हैं, एंड बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ के टीचर हैं और अच्छी क्वालिटी में पढ़ाते हैं। तो आप सब एक बार जरूर सेवा करने का और मौका दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और लाइक सब्सक्राइब करें, वो तो कर देते हैं।